हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। नमस्कार, मैं हूं शशि। मेरे इस चैनल टैरो विद शशि में आप सबका स्वागत है। आइए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए इस समय। तो ये वीडियो जो होने वाली है ये पिकअप पाइल रीडिंग होगी, जिसमें 2 पाइल सेलेक्ट करने हैं। पहला पाइल होगा ये येलो स्टोन, दूसरा पाइल होगा ये ग्रीन स्टोन। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पाइल सेलेक्ट करिएगा, फोकस करिए, मेडिटेट करिए। और अगर आप तभी भी नहीं कर पाते हैं पाइल सिलेक्शन, तो आप अपने ध्यान को इस दोनों स्टोन पे फोकस करिए। जो भी कलर आपके आइज़ में ज़्यादा पॉपअप होता है उसको आप अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगी, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग होती है, दो कि आप पाइल सेलेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी ये आपकी कोई पर्सनलाइज्ड रीडिंग नहीं है, ये कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो उतना ही अपने आपसे रेजोनेट करिएगा जितना आपसे एक्चुअली में रेजोनेट होता है। जो आपसे रेजोनेट नहीं होता है, प्लीज़ उस चीज़ में अपने आप को ज़बरदस्ती फिट इन मत करिएगा, ठीक है जी। तो आइए शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1। हेलो पाइल 1। तो आइए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या कहती है। आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जब मैं कार्ड शफल करने जाऊँ या शफल कर रही हूँ, तो उस टाइम पे आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करिएगा, उनके एनर्जी पे फोकस करिएगा, उनका चेहरा याद करिएगा, ताकि मैं उनके एनर्जीज़ को रीड कर सकूं। अगर आप चाहते हैं इस पार्ट को स्किप करना, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग के लिए बहुत बोरिंग हो जाए, तो अगर आप चाहते हैं ऐसा करना तो आप कर सकते हैं, बट मैं आप लोग को ये चीज़ सजेस्ट नहीं करूँगी। रीज़न बीइंग कि उनकी एनर्जी रीड होती है, तो अगर आप देखेंगे या विजुअलाइज करेंगे तो मैं उनकी एनर्जी ज़्यादा अच्छे से रीड कर पाऊँगी, ठीक है जी। आइए चलिए शुरू करते हैं। सो फॉर द पाइल 1, डिवाइन प्लीज़ बताइए पाइल 1 के पर्सन करेंटली पाइल 1 के बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या करंट फीलिंग है पाइल 1 के बारे में उनकी। सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर आप लोग को बताती हूँ कि क्या फीलिंग है। सो द कार्ड आया है यहाँ पे द हैंगमैन, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की में भी हो सकता है कि बात जो है वो कम हो, या हो सकता है बात हो भी रही हो, लेकिन पाइल 1 के व्यूअर्स बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट में हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है ये, और उन्हें क्लैरिटी नहीं है इस रिलेशनशिप में। मुझे जो यहाँ पे ये कार्ड देख के अभी तक समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे पाइल 1 मुझे ऐसा लगता है कि आपके व्यूवर्स अभी बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट में हैं, बहुत ही कंफ्यूजन है उनके माइंड में। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आगे कैसे चला जाए, क्या कदम उठाया जाए, क्या ना उठाया जाए, क्योंकि साइमल्टेनियसली उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट हैं, बहुत सारे स्ट्रगल्स उनके माइंड में अभी चल रहे हैं। उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो फाइट कर रहे हैं उस सिचुएशन से लड़ने की, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो इस सिचुएशन से बाहर निकल पाए। मे भी हो सकता है कि ये जो स्ट्रगल है वो उनका इमोशनल स्ट्रगल हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे थॉट हो उनके दिमाग में जो वो उन्हें क्लैरिटी यहाँ पे नहीं मिल पा रही है। या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग हों जो आपके इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हों। आई डोंट नो मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है, बट जो भी मेरा इंट्यूशन कह रहा है मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बताऊंगी, कोई शुगर कोटिंग नहीं करूंगी उसमें। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि कुछ ऐसे लोग हों उनके आसपास जो इस रिलेशनशिप के बिल्कुल अगेंस्ट हों, और वो उन लोगों से फाइट कर रहे हों आपके लिए। या हो सकता है कि उनके थॉट और आपके थॉट यहाँ पे मैच ना कर रहे हों, मतलब जो उनके सराउंडिंग लोग हों उनके थॉट आपके लिए अच्छे ना हो, मैच ना करते हों, वो आपके लिए पॉजिटिव ना सोच रहे हों। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इन सब चीज़ों से अभी एक साथ डील कर रहे हैं। आपके पर्सन के पास ऑप्शन है, मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ऑप्शन है उनके पास। बट
कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको लेके बहुत पॉजिटिव है विद द क्वीन ऑफ कप्स। पॉजिटिव है यहाँ पे वो आपके लिए, लेकिन उनको पाना मतलब वो आपको पाएं या आप उनको पाएं, आप दोनों का जो मिलन है एक तरीके का कहा जाए कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो प्रोग्रेस होने में बहुत बैरियर है, बहुत स्ट्रगल है आप लोग के रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं आपको पाना उनके लिए बहुत मुश्किल भरा हो सकता है, बहुत कांटों वाला एक्सपीरियंस हो सकता है, बहुत बहुत चुभन है इस रिलेशनशिप में। उनके लिए ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में अगर वो आगे मूव करना भी चाहें तो उन्हें इतने सारे स्ट्रगल्स, इतने सारे चुभन वाले एक्सपीरियंसेस मिलेंगे कि जहाँ पे मुझे लगता है कि वो बस फाइट ही करते रहेंगे। और देखते हैं कार्ड और क्या कहते हैं, तो मैं आपको थोड़ा और क्लियर बता पाऊंगी क्या सिचुएशन है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए कार्ड है द मैजिशियन का बॉटम ऑफ द डेक, और इसके अलावा मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि मैं ये कार्ड भी आपके लिए रीड करूं। तो यहाँ पे द चैरियट का कार्ड है। देखिए सिचुएशन अभी जो चल रही है ज़रूरी नहीं है कि ये सिचुएशन ऐसी ही रहे। वो आपके तरफ मूव तो करना चाहते हैं विद दिस चैरियट कार्ड, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन जो आपके आसपास के लोग हैं, या मे बी हो सकता है कि उनकी फैमिली में लोग ऐसे हों जो आपके और उनके इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हो, या उनकी फैमिली और आपकी फैमिली दोनों में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो थोड़ा हैंगमैन की कंडीशन में है, उन्हें क्लियर नहीं है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ें, कैसे ना आगे बढ़ें। कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा भी कहना चाहूँगी कि ऐसा भी हो सकता है मे बी कि आपके पर्सन के पास ऑलरेडी कई सारे ऑप्शन हो। देखिए कुछ लोग ऐसा भी होते हैं जैसे कि आप रिलेशनशिप में हैं, आपकी शादी ढूंढी जा रही हो, उनकी शादी ढूंढी जा रही हो सकता है कि आपके पर्सन के पास ऑलरेडी कई सारे रिश्ते हों, या उनकी फैमिली फोर्स कर रही हो किसी और से शादी करने के लिए, और इस वजह से ये स्ट्रगल हो सकता है। तो कुछ लोगों के साथ ये चीज़ भी यहाँ पे मैच करेगी। आपके पर्सन अभी जो कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें बैलेंस हो जाएं, वो जो दिखा रहे हैं आपको कि वो बहुत डिटैच हैं आपसे, वो इस रिलेशनशिप में आगे मूवमेंट नहीं करना चाहते हैं, नहीं सोचना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में विद द कार्ड ऑफ मैजिशियन ऐसा नहीं है। वो अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर छुपा रहे हैं, वो आपके सामने वो चीज़ जाहिर नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि जाहिर करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए जब सिचुएशन आपके फेवर में नहीं होती हैं तो चीज़ें जाहिर करने से और तकलीफ होती है, और चीज़ें आप कुछ कहेंगे, वो कुछ कहेंगे, वो अपनी फीलिंग्स को आपके साथ एक्सप्रेस करेंगे, वो अपने पॉजिटिवनेस को आपके साथ एक्सप्रेस करेंगे, तो आप बोलेंगे कि आप एक्शन लीजिए। अब सिचुएशन ही नहीं है वैसी कि वो एक्शन ले पाएँ, तो उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को हैंगमैन की कंडीशन में रखा हुआ है कि ठीक है मैं अभी ऐसे हूँ, मैं कुछ अभी कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि सिचुएशन मेरे लिए बिल्कुल फेवरेबल यहाँ पे नहीं है। तो अभी फिलहाल ये थॉट प्रोसेस चल रही है जितने कार्ड मैंने अभी रीड किए इन कार्ड्स के हिसाब से। और देखते हैं कि और क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। डिवाइन प्लीज बताइए पाइल 1 के व्यूअर्स के पर्सन पाइल 1 के बारे में और क्या सोच रहे हैं। कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर बताती हूँ आपको। देखिए कोशिश तो कर रही हूँ कि आपको सारे कार्ड्स दिखाई दें, बट हो सकता है कि ना भी दिखाई दें, बट एनी हाउ सॉरी थोड़ी खराश है गले में।
तो मैंने आपको बताया कि जो उनके मन में है वो चीज़, जो पॉजिटिवनेस उनके मन में है, जो वो आपके लिए जितना पॉजिटिव होते हैं, वो चीज़ वो आपको शो नहीं करते यहाँ पे। और कहीं ना कहीं कि आपके पर्सन थोड़ा उदास हैं, थोड़ा क्या बहुत उदास हैं। इनफैक्ट उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, वो बहुत दुखी हैं, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। उनका जब चीज़ें क्लियर ही नहीं है उनके आगे, तो वो क्या बताएं आपको, क्या कहें आपसे। बस अकेले हैं, इमोशन बहुत है, इमोशन बहुत है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या आगे, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या करूं मैं, कैसे चीज़ें ठीक करूं। देखिए, एक तरफ तो वो आपको अपना स्वीट हार्ट समझते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप ही हैं वो जो उनकी लाइफ को फुलफिल करती हैं, जो उनके डिज़ायर हैं वो आप हैं, आपसे उनकी खुशियां हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपका ना मिलना उनके लिए एक बहुत बड़ा मिसफॉर्चून हो जाएगा। वो ये चीज़ भी सोच रहे हैं कि अगर आप उन्हें नहीं मिलते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी बदनसीबी होगी उनकी, कि आप उनके साथ नहीं हैं, आप लाइफ में उनके साथ नहीं चल रहे हैं, उनकी लाइफ का हिस्सा नहीं बनेंगे आगे चल के। तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मिसफॉर्चून है। और यही बात सोच के मुझे ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है। आप देखिए कि कहीं ना कहीं आप उनके आपको दिखाती हूँ मैं। देखिए, कहीं ना कहीं आप उनके स्वीट हार्ट हैं, आप उनका प्यार है, आपसे उनकी चीज़ें हैं, आप उनकी खुशियाँ हैं, सब कुछ है आपसे। आपके लिए उनके मन में बहुत डिज़ायर है, बहुत बहुत डिज़ायर है। इनफैक्ट यहाँ पे अगर आप नहीं मिलते हैं तो उनके लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, बहुत दुर्भाग्य है उनका, कह सकते हैं कि बिल्कुल मिसफॉर्चून है उनके लिए एक तरीके का। आप उनकी लाइफ का पार्ट नहीं है, आप उनके लाइफ का हिस्सा नहीं है। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो उनकी कंडीशन है वो समझ लीजिए कि अधमरे वाली कंडीशन है, कि उन्हें समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या करें क्या ना करें। और यही सोच सोच के वो इतना उदास हैं। यूं मान लीजिए कि वो इस समय ना, उनका दिल किसी चीज़ में लग नहीं रहा है। जैसे होता है ना कि एक इंसान बेड पे पड़ा रहे और सोचता रहे सोचता रहे सोचता रहे, तो यही कंडीशन उनकी यहाँ पे मुझे समझ में आ रही है। लेकिन बहुत फेथफुल हैं वो आपके लिए। वो अपना जो लॉयल्टी है वो आपको दिखाना चाहते हैं। वो बिल्कुल भी ये नहीं आपको जताना चाहते कि वो एक धोखेबाज इंसान है कहीं से। होता है ना कि जैसे आप प्यार करते हैं, आप नहीं धोखा दे सकते। कैसे धोखा दे सकते हैं अगर आपके दिल में कोई है तो, अगर आपका प्यार सच्चा है। देखिए, टाइम पास वाला प्यार है तो बात अलग है, लेकिन टाइम पास में इतने इमोशन नहीं होते यहाँ पे, इतना कोई नहीं सोचता। यहाँ पे जब ऑप्शन आ गया आपके पास तो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे ऑब्वियसली, अगर आपको अच्छा लगेगा तो। लेकिन यहाँ पे उनके मन में फीलिंग है, वो आपके लिए फेथफुल भी हैं, लेकिन फिर भी कंडीशन वही हैंगमैन की है कि लटके हुए हैं। समझ नहीं आता कि आगे क्या स्टेप लें, कैसे करें, क्या कहें, कुछ क्लियर नहीं है यहाँ पे। और बस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको उम्मीद है उन्हें आपसे कि हो सकता है चीज़ें अच्छी हो जाएं, हो सकता है कि कहीं ना कहीं उन्हें जस्टिस मिले। देखिए, यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड है, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में भगवान उनके इस प्यार के लिए जस्टिस करे और आप दोनों का प्यार कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेस्ड प्यार हो और आप दोनों एक हो जाएं। यहाँ पे ये करंट फीलिंग है। लेकिन देखिए, अभी एक्शन में उनके कुछ भी नहीं है। एक्शन में देखिए, यहाँ पे पॉजिटिवनेस बहुत है, बहुत पॉजिटिवनेस है, बहुत प्यार करते हैं वो आपको, आपकी तरफ वो आना चाहते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, वो स्टिल हैं। यहाँ पे हॉर्स जो है वो बिल्कुल स्टिल है, बिल्कुल वो मूवमेंट चाह के भी नहीं कर सकते। बहुत दिल है, बहुत दिल से प्यार है आपके लिए, बहुत सोचते हैं वो आपके बारे में, फेथफुल भी हैं। ऑप्शन है लेकिन फिर भी सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए ना, यहाँ पे स्टिल है, पॉजिटिवनेस बहुत है, वो आपको डिज़ायर कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन मुंह बंद है, बोल नहीं पा रहे, बता भी नहीं पा रहे हैं आपको कि क्या फील कर रहे हैं वो, क्या दशा है उनकी अभी इस समय। और वो स्टिल हैं अभी एक जगह पे कि वो आगे मूव नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे।
यहाँ पे बिल्कुल मूवमेंट उनकी तरफ से मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि किसी तरीके का मूवमेंट है, किसी तरीके का भी मूवमेंट मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे मुझे एक चीज़ और समझ में आ रही है कि ऑप्शन बहुत है, लेकिन फिर भी वो दुखी हैं। क्योंकि होता क्या है, दुखी होंगे क्यों नहीं, दुखी इसलिए होंगे क्योंकि दिल में तो आप हैं। यहाँ पे कार्ड्स है लवर का, तो दिल में तो आप हैं, तो ऑब्वियसली ऑप्शन उनके सामने चाहे कुछ भी आ जाए तो वो नहीं सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करना भी नहीं चाहिए इनफैक्ट। देखिए कहीं से कहीं तक मुझे ये धोखेबाजी यहाँ पे उनके मन में नहीं दिखाई दे रही है। हो सकता है सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन फेथफुलनेस बहुत है, बहुत फेथफुल है वो आपके लिए। बहुत स्ट्रगल तो है, आई अंडरस्टैंड कि स्ट्रगल बहुत है, और स्ट्रगल की कंडीशन बहुत। पाइल 1 पता नहीं मुझे बहुत वैसा फील हो रहा है, जैसे होता नहीं कि बहुत हैवी बर्डन हो जाए दिमाग पे, वैसा हो रहा है। तो मे बी दिस इज़ अ साइन कि हो सकता है कि आपके पार्टनर इस समय बहुत ही बर्डन फील कर रहे हो, तो कि अभी ऐसा कोई कार्ड आया नहीं है, बट हाँ स्ट्रगल का कार्ड है। बहुत बर्डन वो फील कर रहे हो कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। बर्डन खैर इन द सेंस वो अगर बहुत उदास है तो वो भी एक तरीके का बर्डन है। खुशी चाहते हैं, खुशी मिल नहीं रही है। आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि आप लोग मैनिफेस्ट करिए, वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, वो जस्टिस मांग रहे हैं और भगवान से प्रे कर रहे हैं कि आप दोनों एक हो जाएं, यहाँ पे विद द कार्ड ऑफ लवर। और देख लेते हैं क्या फीलिंग है, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या मैसेजेस हैं एंजल के आप लोगों के लिए, और उसके बाद थोड़ी और बातें करेंगे आगे क्या होने वाला है ना, क्या एक्शन लेंगे आपके पार्टनर आप लोगों के लिए, ये भी देखेंगे। क्योंकि इसके बिना तो रीडिंग ही अधूरी है भाई। क्या फील कर रहे हैं, क्या एक्शन लेंगे, ये तो बहुत ज़रूरी है। डिवाइन प्लीज़ बताइए। और क्या फील कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कार्ड है मिरेकल का। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया वो भगवान से प्रे कर रहे हैं और भगवान से उम्मीद कर रहे हैं कि डिवाइन कुछ इस तरीके की ब्लेसिंग दें कि वो आप दोनों लोग एक हो जाएं। यहाँ पे वो एक मिरेकल का वेट कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्हें फेथ भी है भगवान पे कि भगवान उनके साथ कभी गलत नहीं करेगा, उनका दिल नहीं तोड़ेगा। जो फेथ उन्होंने बना के रखा है भगवान पे, वो ऑब्वियसली भगवान नहीं तोड़ेगा कभी भी। तो ये ऐसा उनको उम्मीद है और ऐसा उन्हें विश्वास भी है यहाँ पे। दो कि अभी एक्सपीरियंस थोड़ा बिटर स्वीट है उनके लिए, थोड़ा सा अच्छा नहीं है। स्वीट तो क्या ही बोलें, स्वीट तो आपके साथ बहुत अच्छा स्वीट एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी जो कंडीशन है वो आप दोनों के बीच में थोड़ी बिटर स्वीट वाली हो गई। एक प्यार भी है और कहीं ना कहीं गुस्सा भी बहुत है, लेकिन दिल से गुस्सा नहीं है। गुस्सा जो है वो ऊपरी गुस्सा है, दिल का गुस्सा नहीं है यहाँ पे। इस रिलेशनशिप को एक नया आयाम देना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को एक नया नाम देना चाहते हैं, यहाँ पे वो क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ। वो यहाँ पे फैमिली चाहते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देख के कि मे बी वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप उनके अगर आप फीमेल हैं तो वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कि वो आपके मतलब आप उनके बच्चे की माँ बने, और आप अगर मेल हैं तो ऐसा लगता है उन्हें कि हो सकता है कि ऐसा समय आए कि आप उनके बच्चों के बाप बने। तो यहाँ पे ये वाली फीलिंग मुझे आ रही है, ऐसा वो सोचते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे वो डेस्टिनी के ऊपर उन्होंने चीज़ें छोड़ दी हैं, थोड़े दुखी हैं चीज़ों को लेके। आपको जैसे होता है कि बच्चे को गोद में लेते हैं, बच्चा कहीं जा रहा है तो वो बिल्कुल आपको बेबी की तरह प्यार करते हैं यहाँ पे, और आपके जाने का उनको इतना दुख होगा कि वो अब शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे। अगर उन्होंने आपको छोड़ दिया या आपके साथ उनका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया तो वो बिल्कुल अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, और वो आपके लिए बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मे बी आप दोनों एक दूसरे को बहुत पैम्पर करके रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे का, बहुत केयर करते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल यही है पाइल 1 आप लोगों के पर्सन की करंट फीलिंग। देखते हैं कि क्या एक्शन लेंगे आपके पार्टनर आप लोगों के लिए, ये देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज बताइए।
पाइल 1 के व्यूवर्स के पार्टनर क्या एक्शन लेंगे पाइल 1 के लिए? यहाँ पे कार्ड आया हुआ है 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन द टावर का कार्ड है एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो मुझे ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है पाइल 1 की आपके जो पार्टनर हैं वो इमोशन को अभी अपने एक तरीके से ना बह जाने दे रहे हैं। जैसा वो सोच रहे हैं वो बस अपने तक ही रख रहे हैं, वो आपको नहीं बताना चाह रहे हैं, वो चीज़ों से भाग रहे हैं कहीं ना कहीं। उन्हें क्लियरली अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए वो चीज़ों से भाग रहे हैं। वो बस उन्होंने कहते ना कि एक पेड़ लगाया और उसको देख रहे हैं कि किस तरह से वो फ्रूट देगा, तो बिल्कुल अपने कर्मा पे डिपेंडेंट है। उन्हें जैसे पहले भी मैंने आपको बताया कि डेस्टिनी पे डिपेंडेंट है, तो वो बस वेट एंड वॉच वाली कंडीशन में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वो वेट एंड वॉच कर रहे हैं यहाँ पे, और आगे भी यही मुझे समझ में आ रहा है कि अभी फ़िलहाल कुछ टाइम तक तो ये यही करेंगे। चाहते हैं कि चीज़ें चेंज हो जाएं, लेकिन कोई एक्शन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जो सिचुएशन है उससे वो बहुत घायल कह सकते हैं आप उसे, घायल हैं और आगे अभी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक करना, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे हैं वो अभी, और नहीं कर पाएंगे अभी फ़िलहाल आने वाले कुछ समय तक। एक बर्डन है उनके दिमाग में जो वो नहीं चला पा रहे हैं, और हो सकता है कि चीज़ें आगे आने वाले समय में वो चीज़ें ठीक कर ले जाएं, उनकी विक्ट्री हो कहीं ना कहीं, और वो आपको पा लें। यहाँ पे जितना पॉजिटिवनेस वो आपकी तरफ शो करते हैं, या जितना आपके लिए पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आप देखिए ये आपकी तरफ आ रहे हैं। तो आने वाले समय में वो आपकी तरफ ज़रूर आएंगे और ज़रूर चीज़ें चेंज होंगी विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यहाँ पे आपकी जो अभी कंडीशन है, जो बहुत नेगेटिव सिचुएशन चल रही है, वो बिल्कुल चेंज होने वाली है, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो थोड़ा समय दीजिए अपने पार्टनर को। हो सकता है कि देखिए सिचुएशन कई बार ऐसी होती है फेवरेबल नहीं होती हैं, और ऐसा भी होता है कि अगर सिचुएशन फेवरेबल नहीं होती है तो उस टाइम पे अगर आप एक गलत एक्शन भी आपके लिए बहुत भारी पड़ जाता है, तो हो सकता है वो वेट एंड वॉच कर रहे हैं, सही समय आए, सही समय पे वो एक्शन लेंगे, आपकी तरफ बिल्कुल आएंगे। यहाँ पे ये कार्ड्स आपको बता रहे हैं। एंजल की क्या मैसेजेस हैं ये देख लेते हैं पाइल 1। सो पाइल 1 के लिए प्लीज़ डिवाइन बताइए क्या मैसेज देना चाहेंगे एंजल्स। एंजल्स क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पाइल 1 को लेके, क्या कहना चाहेंगे आप पाइल 1 के व्यूवर्स से। देखिए मैंने आप लोग को पहले ही बोला कि अभी चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं है, अभी बिल्कुल चीज़ें ठीक नहीं है। तो आप वेट एंड वॉच करिए, लुक फॉर अ साइन। हो सकता है कि आने वाले समय में आप वेट एंड वॉच करके देखिए, जैसे आपके पार्टनर कर रहे हैं, कि सही समय आए। सही समय की जो दस्तक होती है ना, जो सही समय आने वाला होता है, तो बिल्कुल वो आपको बता देता है आने से पहले ही कि मैं आने वाला हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसा साइन मिलेगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ बिल्कुल राइट टाइम आने वाला है। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। तो ये अभी बिल्कुल सही समय नहीं है किसी भी तरीके का डिसीजन, किसी तरीके का गलत एक्शन लेने का। कुछ सवाल हैं आप लोगों के आपके मन में, तो वो आप मेडिटेशन करिए, आपको आपका इंट्यूशन आंसर यहाँ पे करेगा। और यहाँ पे कार्ड आया हुआ है कि द सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड द अबेंडेंस। तो सिचुएशन इम्प्रूव होगी पाइल 1 आप लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि जो ये सिचुएशन है ये ऐसी ही रहेगी। बेशक जो सिचुएशन, देखिए समय है, समय आज जैसा है वो कल नहीं रहेगा। तो हो सकता है कि अभी आज जो आप गलत सिचुएशन फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कल वो सिचुएशन इम्प्रूव हो जाए। तो यहाँ पे कार्ड भी कह रहा है कि द सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड द अबंडेंस विल कम। ऑलराइट,
सो पाइल 1 आप लोगों के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही अच्छे अच्छे कमेंट्स, बुरे बुरे कमेंट्स, जो भी आपको कमेंट्स देने हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये वीडियो आप लोगों से कितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ इस कमेंट सेक्शन में मुझे आके बताइए कि कितनी रेजोनेट होती है, क्योंकि जब आप बताते हैं ना तो मेरे को थोड़ा बहुत अच्छा लगता है कि एटलीस्ट मैं अपने व्यूअर्स के साथ थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पाती हूँ, या जो मैं बता रही हूँ आप लोगों के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग जब बताते हैं मेरे को कमेंट सेक्शन में कि मैम ये वीडियो अच्छी लगी और चीज़ें ऐसी हैं। अगर आप कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। मैं बिल्कुल पढ़ती हूँ और मोस्टली लोगों के मैं रिप्लाई करती हूँ। हो सकता है कि मैं इंस्टेंट उस टाइम पर रिप्लाई ना कर पाऊँ, तो थोड़ा समय लेके मैं आप लोग के साथ ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। आप मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी कमेंट ऐसा जाता होगा जिस पर मैं रिप्लाई ना करूँ, चाहे एक छोटा सा हार्ट ही बना के दे दूँ, बट मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 2, तो जिन लोगों ने ये ग्रीन स्टोन सेलेक्ट किया है ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। आइए शुरू करते हैं पाइल 2 आप लोग की रीडिंग। आप लोग को बताना चाहूँगी पाइल 2 की जब मैं कार्ड शफल करूँ उस दौरान आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करिएगा। आप लोगों से बताना चाहूँगी कि जब आप विजुअलाइज करेंगे तो मैं उनकी एनर्जीज बहुत अच्छे से रीड कर पाऊँगी। कुछ लोगों को शफलिंग वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा बोरिंग लगता है, तो उन लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप शफल करने वाला जो पार्ट है उसको आप स्किप कर सकते हैं, बट अगर ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोग को ये भी सजेस्ट करूँगी कि क्योंकि ऐसा होता है ना कि मैं आप लोग की एनर्जीज रीड कर रही होती हूँ, सॉरी आपकी और आपके पार्टनर दोनों की एनर्जीज इनफैक्ट यहाँ पे रीड होती हैं। तो अगर आप नहीं स्किप करेंगे तो बेटर रहेगा, बाकी आपकी मर्जी, आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। ऑलराइट, आइए शुरू करते हैं पाइल 2। डिवाइन प्लीज बताइए पाइल 2 के व्यूअर्स के पर्सन पाइल 2 के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या करंट फीलिंग है पाइल 2 के व्यूअर्स के पर्सन की पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए। थोड़े और कार्ड्स निकाल लेती हूँ तो बेहतर तरीके से मैं आप लोग को बता पाऊँगी कि क्या चल रहा है आप लोग की पर्सन के दिमाग में। डिवाइन प्लीज़ बताइए पाइल 2 के व्यूअर्स के पर्सन पाइल 2 के बारे में क्या सोचते हैं। पाइल 2 के व्यूअर्स के पर्सन पाइल 2 के बारे में क्या सोच रहे हैं, पाइल 2 के बारे में क्या सोच रहे हैं। थोड़े और कार्ड्स निकाल लेती हूँ। पाइल 2 मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप लोग का रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही हो कुछ चीज़ों को लेके, क्योंकि मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन मोड में यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं कि खुद खुद की चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि कितना मतलब होता नहीं कि एक रिलेशनशिप पे इतना अभी ध्यान नहीं जा रहा था उनका, और खुद के बारे में वो अभी तक सोच रहे थे। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा खुद से नाराज़गी कह सकते हैं कि उनकी खुद से नाराज़गी यहाँ पे हो सकती है। वो ऐसा फील कर रहे होंगे कि वो
मतलब कितना गलत किया होगा उन्होंने आपके साथ, उन्हें ऐसा मुझे यहाँ पे फील आ रही है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। और कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को सोच भी रहे हैं कि क्या क्या गलतियां उन्होंने आपके साथ करी हैं, क्या क्या धोखे उन्होंने में भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड आया हुआ है रूम का कार्ड है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अकेले में बैठ के ये सोच रहे हैं या इंट्रोस्पेक्शन मोड में हैं कि कितना गलत उन्होंने आपके साथ किया। मे बी ये रीडिंग उन लोगों के लिए हो सकती है जिनके पार्टनर से अभी तक बातचीत नहीं चल रही हो, या रिलेशनशिप उनका बस ऐसे ही चल रहा हो, ऑन एंड ऑफ वाली कंडीशन है कि इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ चल रहा है कि आ रहे हैं जा रहे हैं, जब मन हो रहा है बात कर रहे हैं, जब मन हो रहा है नहीं बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जो रिलेशनशिप है अभी आप लोग का, वो आपके पार्टनर इस समय इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ अभी उन्हें समझ में आ रहा है इस रिलेशनशिप में। और कहते हैं ना कि जब इंसान इंट्रोस्पेक्शन मोड में होता है, चीज़ों को देखता है, समझता है और सोचता है कि उसने क्या किया, क्या गलत किया, क्या सही किया, तो उसे बेहतर तरीके से पता चल पाता है। कोई उसे बताए तो उसे उतना समझ में नहीं आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे उन्हें खुद के ऊपर एक तरीके से कहते हैं ना कि नाराज़गी है, बहुत गुस्सा है विद दिस डिस्पेयर कार्ड। तो कहीं ना कहीं उन्हें अपने ऊपर बहुत गुस्सा भी है यहाँ पे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उन्हें ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ क्या कर दिया, कितना गलत किया। और इस चीज़ के लिए मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे, या भगवान से इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगने की, भगवान मेरे से कितनी बड़ी गलती हुई और मेरे को ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। तो जो कुछ भी अभी तक उन्होंने आपके साथ किया, मुझे ऐसा लग रहा है विद दिस डेथ कार्ड कहीं ना कहीं वो आपका एक फेज़ जो था वो ख़त्म होने को है। वो सोच रहे हैं इस फेज़ को ख़त्म करने को, कि जो उन्होंने आपके साथ अभी तक गलत किया, वो चाहते हैं कि वो ये सब चीज़ें ख़त्म कर दें, वो आपके साथ अब और गलत नहीं कर सकती। क्योंकि होता क्या है पाइल 2, जब इंसान को फील हो जाती है कि वो किसी के साथ गलत कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जब उसे ये चीज़ समझ में आ जाती है, तो वो अगला स्टेप आपके साथ गलत नहीं कर सकता। गलत वही कर सकता है जिसे कभी ये फील ही ना आए कि वो गलत कर रहा है। लेकिन अगर किसी को ये पता चल जाए कि सही क्या है, गलत क्या है, कौन सा इंसान मेरे लिए सही है, तो वो ये चीज़ यहाँ पे कभी भी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे उनको ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गई है कि भाई देखिए, गलत करेंगे तो फिर गलत ही होगा, और गलत नहीं करना चाहिए इनफैक्ट। तो यहाँ पे वो गलत नहीं कर रहे हैं आपके साथ। अब उन्होंने ये डिसाइड कर ली, उन्होंने ये चीज़ अब डिसाइड कर ली है कि अब और गलत वो आपके साथ नहीं करेंगे। हो सकता है कि वो आपके साथ बहुत कोल्ड बिहेव करते रहे हों, या मे भी हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर बहुत रूड रहे हों। और होता है नहीं कि एक इंसान अपनी ईगो प्राइड में बहुत रूडनेस दिखाता है, बहुत उसे ऐसा लगता है कि बस मैं ही हूँ सब कुछ, मेरे अलावा आप कोई भी नहीं है, क्योंकि मेरे आगे पीछे लोग घूम रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास बहुत ऑप्शन है, मैं जिसे चाहूँ, जब चाहूँ, जैसे चाहूँ सेलेक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो यहाँ पे इंसान के अंदर खुद का ईगो प्राइड बहुत हो जाता है। यहाँ पे वो भी इसी थॉट प्रोसेस में थे कि बहुत ऑप्शन है मेरे पास, बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत तरीके से मैं जो चाहूँ वो चीज़ हासिल कर सकता हूँ, क्योंकि ऑप्शंस है मेरे पास। में भी हो सकता है वो ऑप्शन किसी भी तरीके का हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत हैंडसम हो, और या जो भी हो, लेकिन वो जैसी भी पर्सनालिटी यहाँ पे मुझे समझ में आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि उनके आगे पीछे लड़कियों का या लड़कों का एक चाहने वालों का कह सकते हैं कि बहुत अट्रैक्टेड होते होंगे लड़के या लड़कियाँ उनसे, जो भी जेंडर है, उनके ऑपोजिट जेंडर उनसे बहुत अट्रैक्ट होते होंगे, या उनकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी होगी कि जो भी जो भी उनके दायरे में आता होगा, जो भी उनकी बाउंड्री में आता होगा, वो इम्प्रेस हो जाता होगा। तो यहाँ पे उन्हें वो ये चीज़ पता थी कि मेरे पास ऑप्शन बहुत हैं, जिसे मैं चाहूँ, जब चाहूँ, जैसे चाहूँ सेलेक्ट कर सकता हूँ अपने लिए। लेकिन जो उन्होंने आपके साथ गलत किया ना, उस चीज़ का यहाँ पे उनको पूरी तरह से आभास है यहाँ पे। अब देखिए, उन्होंने ये भी डिसाइड किया है, जो मुझे यहाँ पे कार्ड देख के समझ में आ रहा है कि आई एम सो सॉरी, कार्ड गिर गया।
तो यहाँ पे मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि वो अब चाहते हैं कि वो आपके साथ जस्टिस करें। जितना भी इनजस्टिस उन्होंने आपके साथ किया वो चीज़ अब वो यहाँ पे नहीं करना चाहते हैं। वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं यहाँ पे, और वो चाहते हैं कि एक नई बिगनिंग हो आपके और उनके रिलेशनशिप में। वो एक तरीके की नई बिगनिंग चाहते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो नई बिगनिंग होती है वो ऐसी भी हो सकती है कि ज़रूरी नहीं है कि वो एक रिलेशनशिप की स्टार्टिंग ही हो। नई बिगनिंग ऐसी भी हो सकती है कि इंसान किसी से मूव ऑन कर सकता है। लेकिन यहाँ पे आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को जो नई बिगनिंग दिखाई दे रही है वो मूव ऑन वाली बिगनिंग नहीं है कि आपसे हट के उन्होंने अपनी एक नई बिगनिंग कर ली। ऐसा वाला मेरे को यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। रीज़न बीइंग कि यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है द डेविल का कार्ड। तो इस कार्ड को देख के मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को लेके बहुत ही अट्रैक्टेड फील करते हो, और कहीं ना कहीं ऑब्सेस्ड हो एक दूसरे से। तो आप भी उनसे ऑब्सेस्ड हो सकते हो और आपके पार्टनर भी आपसे बहुत ऑब्सेस्ड है। बेशक हो सकता है कि वो ये चीज़ आपको फील कराएं, हो सकता है वो ये चीज़ आपको फील ना कराएं। तो कहीं ना कहीं वो ऑब्सेस्ड है, ऑब्सेशन है आप दोनों के इस रिलेशनशिप में। आप उनको बहुत पसंद करते हो, वो आपको बहुत पसंद करते हैं। और लेकिन थोड़ा सा ईगो और प्राइड भी था अभी तक उनमें, जो चीज़ वो धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। और धीरे धीरे वो आपकी तरफ बहुत क्लियर वे में सोचना चाह रहे हैं, या सोच रहे हैं। इनफैक्ट उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी आपने अभी तक प्यार दिया या जो भी आपने उनके लिए अभी तक किया, तो वो उन सब चीज़ों से बहुत खुश है, बहुत हैप्पी हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं उनके दिल की आप चाबी हैं यहाँ पे। मुझे इस कार्ड को देख के ऐसा लग रहा है हेरोफेंट को कि कहीं ना कहीं वो आप उनके दिल की चाबी हैं, और बिल्कुल वो आपके साथ जस्टिस करेंगे यहाँ पे। कोई भी कोई धोखेबाजी कुछ इस तरीके का वो आपके साथ नहीं करेंगे यहाँ पे। बिल्कुल फेयर रहेंगे आपके साथ अब इस रिलेशनशिप में, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, यहाँ पे लवर का कार्ड है, तो वो आपको प्यार बहुत करते हैं अब, या हो सकता है कि पहले भी प्यार करते रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि इंसान जब ईगो और प्राइड में होता है तो बेशक प्यार रहे, लेकिन वो चीज़ वो दिखा नहीं पाता, क्योंकि ईगो इतनी उसके ऊपर हावी होती है कि उसे समझ में नहीं आता कि ठीक है, मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, बहुत हैंडसम हूँ, बहुत ब्यूटीफुल हूँ, तो मेरे आगे पीछे तो बहुत सारे लोगों की लाइन लगी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंदर अंदर का जो दिल है ना, वो जानता है कि कौन मेरे लिए बना है यहाँ पे। तो यहाँ पे उनका अंदर का दिल जानता है कि आप उनके लिए बने हो, आप उनके लिए उनका दिल आपके लिए धड़कता है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं वो ये चीज़ भी समझते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ये चीज़ भी अब समझने लगे हैं, और वो आपको इस बारे में बताना चाहते हैं। वो आपके साथ कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या फील करते हैं। वो आपको ज़रूर बताना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पे दूसरी भी मेरे को की ही दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं वो ये भी समझते हैं, वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि उनका दिल आपके लिए धड़कता है, और आप ही उनके दिल के दिल रूपी ताला जिसे कहते हैं, तो आप ही उनके दिल की चाबी हैं यहाँ पे। आपकी तरफ वो आना चाहते हैं आप, और आपको बहुत ही खूबसूरत मानते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं। चाहे वो दिल से आपके अच्छाई की बात हो, चाहे वो इनर या आउटर किसी भी तरीके की अच्छाई हो, तो वो दोनों ही तरीके से वो आपको अच्छा मानते हैं। और वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ देख रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं। और देखते हैं कार्ड्स आपके बारे में और क्या कहते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताइए पाइल 2 के व्यूअर्स के पर्सन पाइल 2 के बारे में करेंटली क्या फील कर रहे हैं।
कहीं ना कहीं पाइल 2 आप लोग को बताना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया था 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो वो इस रिलेशनशिप पे बहुत वर्क करना चाहते हैं, खुद पे भी बहुत वर्क करना चाहते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब इंसान बहुत प्राइड में होता है, बहुत ईगो में होता है, तो कई बार उसका जो बिहेव होता है ना चाहते हुए भी कई बार गलत हो जाता है। तो वो इस चीज़ के लिए भी अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को भी वो बिल्ड करे किसी तरीके का। वो चाहते हैं कि मिरेकल हो और चीज़ें बहुत बैलेंस हो जाएं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे उन्हें समझ में आ गया है कि आप क्या हैं, आपका प्यार क्या है। यहाँ पे उन्हें ये चीज़ समझ में आती है, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपको बहुत पैम्पर करें, बहुत जो अभी आप बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, उनके बिना बहुत अकेले हैं आप, वेट एक तरीके से यहाँ पे आप इस कार्ड के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद वेट कर रहे हैं उनका। तो वो चाहते हैं कि वो आपके पास आए किसी तरीके से, और कहीं ना कहीं यहाँ पे उनको ये बात समझ में आ गई है कि आप उनका वेट कर रहे हैं, और वो खुद भी आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में किसी तरीके का ग्रोथ हो। वो चाहते हैं ग्रोथ, कि रिलेशनशिप आगे बढ़े। और जो कुछ भी उन्होंने किया है अभी तक ना, इस चीज़ का उन्हें बहुत गिल्ट है। देखिए कार्ड में भी वही चीज़ आई है, इस चीज़ का उन्हें बहुत गिल्ट है। उन्हें आपके साथ गलत नहीं करना चाहिए था, ये बात उन्हें अब समझ में आती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे वो अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो कर रहे हैं, जो उनका दिल कह रहा है वो उस चीज़ को मान रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो कई बार होता है ना कि इंसान अपने दिमाग से सोचता है, तो वो बहुत दिमाग से उन्होंने चल लिया, उन्हें कुछ मिला नहीं यहाँ पे, तो अब वो अपने दिल की सुन रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस इल्यूजन में थे वो, जिस जो इल्यूजन उनके दिमाग में था, जो उन्होंने अपने गलत ख्याली पुलाव जिसे कहते हैं, जो उन्होंने बना लिए थे कि वो आपसे उनके पास बहुत ऑप्शन है, वो जब चाहें, जो चाहें, जैसे चाहें, जो चीज़ चाहें वो उन्हें मिल जाएगी। आपकी इज्जत नहीं थी उनकी नज़रों में, आपके प्यार का कोई उन्हें वैल्यू नहीं समझ में आता था। तो यहाँ पे उन्हें ये चीज़ समझ में आ गई अब कि भाई जो बाहरी दिखावा है ना, वो चीज़ दूसरी चीज़ होती है, लेकिन जो दिल का सच्चाई होती है वो कुछ अलग चीज़ होती है। तो कहीं ना कहीं वो इस बारे में और आपके बारे में अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, या जिसके साथ भी वो बहुत क्लोज फील करते होंगे, वो उसके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आप दोनों की चीज़ें। और जो भी गलत थॉट्स आपको लेके उनके मन में थे, कई बार होता है कि इंसान किसी के बारे में ना परसेप्शन बना लेता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने आपके बारे में एक परसेप्शन बना लिया है, और वो जो गलत थॉट है आपके लिए, जो परसेप्शन है, उसको वो रिलीज़ कर रहे हैं, वो उसको निकाल रहे हैं। उनको एक नया यहाँ पे देखिए एनलाइटमेंट मिला है, एक नया सोच आपके लिए उन्होंने डेवलप किया है, नया सोच उन्होंने एक तरीके से आपके लिए डिस्कवर किया है यहाँ पे। और एक तरीके का उनके दिल में भी बहुत चेंजेस आए हैं, उनके थॉट प्रोसेस में बहुत चेंजेस आए हैं। तो यहाँ पे चीज़ें उनके हिसाब से बहुत चेंज हुई हैं। और देखते हैं और क्या फील कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज बताइए और क्या फील कर रहे हैं वो पाइल 2 के व्यूवर्स को लेके। तो देखिए थोड़ा बहुत दुख भी है उनके मन में, वो वेट कर रहे हैं कि किस तरह से वो आपको अप्रोच करें, किस तरीके से वो आपकी तरफ आएँ, और आपके पास आके उन्हें ऐसा लगता है, आप उन्हें मिले ज़िंदगी में तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत फॉर्चुनेट थे कि जो चीज़ें उन्हें टाइमली समझ में आई, जो उन्हें भगवान ने टाइमली समझा दिया कि आप क्या हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को इस तरीके से फॉर्चुनेट भी समझते हैं कि चलिए जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, मुझे टाइम रहते चीज़ें समझ में आ गई। नहीं तो ऐसा होता है ना कि जब इंसान को टाइमली चीज़ें समझ में नहीं आती तो वो अगला इंसान कब तक वेट करेगा, कहीं ना कहीं वो भी मूव ऑन हो जाएगा, तो चीज़ें उसके हाथ से निकल जाएंगी। तो सेम चीज़ उनके साथ भी यहाँ पे ऐसी ही फील हो रही है। सो पाइल 2 देखते हैं आपके पर्सन आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे। सॉरी मैं ये स्टोन रखना ही भूल गई, ये देखिए यहाँ पे रख देती हूँ तो आप लोग को समझ में आएगी कि पाइल 2 की रीडिंग। कई बार ऐसा होता है कि मैं रीडिंग में इतना बिजी हो जाती हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आता कि ये है भी कि नहीं है यहाँ पे। आइए देखते हैं।
क्या एक्शन लेंगे डिवाइन पाइल 2 के व्यूअर्स के पर्सन पाइल 2 के लिए? कार्ड आया हुआ है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो देखिए यहाँ पे आपके साथ वो नया कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, जो रिलेशनशिप है वो क्रिएट करना चाहते हैं। और यहाँ पे देखिए वो आपके लिए अब थोड़ा पॉजिटिव हो रहे हैं, सॉरी यहाँ पे आपके साथ वो क्रिएट करना चाहते हैं कुछ नया, कुछ मतलब ये जो रिलेशनशिप है इनफैक्ट वो क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ नया क्या क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, यहाँ पे बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पे वो करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को बिल्कुल बैलेंस करना चाहते हैं, आपकी तरफ मूव करना चाह रहे हैं और वो आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो बिल्कुल आपके साथ वो इनजस्टिस नहीं करेंगे, बिल्कुल फेयर रहेंगे इस रिलेशनशिप में और इक्वल गिव एंड टेक होगा। देखिए इमोशन उनके भी हैं, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है वो आपकी तरफ आ रहे हैं तो आपकी तरफ जाहिर भी करेंगे वो अपने इमोशन। यहाँ पे आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत अबेंडेंस आने वाली है, बहुत कुछ नया होने वाला है आप लोग के रिलेशनशिप में, इनफैक्ट बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अबेंडेंस होगा आपके इस रिलेशनशिप में, बहुत खुशियाँ आएंगी आप दोनों के इस रिलेशनशिप में। क्योंकि यहाँ पे देखिए कि आप दोनों ही एक तरीके से खुशी का वेट कर रहे थे, आप उनका वेट कर रहे थे क्योंकि आपकी खुशी उनमें थी और वो अब आपका वेट कर रहे हैं कि उन्हें ये पता चल गया है कि आप के साथ ही वो खुश रह सकते हैं। तो यहाँ पे वो आपकी तरफ आएंगे और बिल्कुल आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा स्मूथ चलेगा। अब यहाँ पे जो मुझे समझ में आ रहा है बहुत कलरफुल हो जाएगा सब कुछ आप लोगों के लिए, आप दोनों एक दूसरे के करीब आओगे, इनफैक्ट वो आपकी तरफ अब एक स्टेप बढ़ाएंगे कहीं ना कहीं आके। तो पाइल 2 ये थी आपके पार्टनर का एक्शन। अब देखते हैं कि एंजल्स का क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। डिवाइन प्लीज बताइए एंजल्स का क्या मैसेज है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पाइल 2 के व्यूअर्स को। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, रोमांस, टेक एक्शन एंड रिकवरी। देखिए यहाँ पे आप लोग को एंजल बताना चाह रहे हैं कि पॉजिटिव रहिए, किसी भी तरीके का नेगेटिव थॉट यहाँ पे मत रखिए, नो नेगेटिव थॉट्स। आप लोगों के लाइफ में रोमांस आएगा और जो कुछ भी अभी तक आप लोग के साथ गलत हुआ है या जो कुछ भी आप लोग के साथ बुरा हुआ है उन सब चीज़ों से आप रिकवर कर जाएंगे कहीं ना कहीं। और अगर आपकी तरफ कोई आता है तो आप भी एक्शन लीजिएगा, ठीक है। ऐसा मत करिएगा कि कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है तो आप एक्शन मत लीजिए, एक्शन ज़रूर लीजिएगा। तो डिवाइन का फिलहाल यही मैसेज आ रहा है पाइल 2 के व्यूवर्स। सो पाइल 2 के व्यूवर्स आप लोग को बताना चाहूँगी कि अगर देखिए कोई आपकी तरफ एक्शन ले रहा है और किसी को अगर लेट में भी समझ में आता है आप लोग का रिलेशनशिप या आपकी फीलिंग्स अगर वो लेट में भी समझता है तो आई डोंट थिंक कि कुछ गलत है, ठीक है। अगर एक इंसान को ज़रूरी नहीं कि हर लोगों को एक साथ ही, दो लोग को एक साथ ही फीलिंग सेम जनरेट हो। कई बार ऐसा होता है कि किसी को रिलेशनशिप थोड़ा पहले समझ में आ जाता है और किसी को थोड़ा सा बाद में समझ में आता है। सो पाइल 2 के व्यूवर्स आप लोग के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोग से यही कहूँगी कि जितना भी रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑलराइट, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।